विक्रांत और मान्यता एक साथ बैठे थे। माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का था और दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। तभी मान्यता मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आजकल तुमसे शायरी भी नहीं होती और रोमांस भी कहीं गायब हो गया है। उसकी ये बात सुनकर विक्रांत पहले तो मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने हैरानी से पूछा, एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा? मान्यता ने सहजता से जवाब दिया, मैंने बस इतना कहा कि शायरी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है। यह सुनते ही विक्रांत की आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखाई देने लगी। उसने तुरंत सवाल किया, तो तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाहती हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? मान्यता उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन विक्रांत बार बार वही सवाल दोहराता रहा। उसके शब्दों में मजाक नहीं, बल्कि एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी उलझन में फंस चुका हो। मान्यता ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत के मन में उठ रहा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके दिमाग में लगातार कुछ पुरानी यादें घूम रही थी। अचानक उसे वह चेहरा याद आया, जो पिछले कुछ दिनों से बार बार उसकी सोच में आ रहा था। वह चेहरा मान्यता का नहीं था। किसी और लड़की की धुंधली सी तस्वीर उसकी आंखों के सामने उभर रही थी। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके दिल में सवाल पैदा होने लगे कि क्या उसकी यादों में कोई ऐसा राज छिपा है, जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाया। क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी सच्चाई है जो उससे छिपाई गई है? अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए विक्रांत ने अचानक बात बदल दी। उसने कहा, चलो, एक काम करते हैं, हम दोनों गुरुद्वारे चलते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। शायद मन को शांति मिले। लेकिन मान्यता ने थकी हुई आवाज में मना कर दिया। उसने कहा कि वह बहुत ज्यादा थक चुकी है और उसे आराम की जरूरत है। यह सुनकर विक्रांत चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा है। उसे लगने लगा कि मान्यता का व्यवहार भी पहले जैसा नहीं रहा। हर छोटी बात उसके शक को और गहरा कर रही थी। उधर घर के दूसरे हिस्से में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। नानू बच्चों को अपने पास बुलाकर कोई दिलचस्प कहानी सुनाने की तैयारी कर रहे थे। गुड्डू, बंटी और बाकी बच्चे उत्साह से उनके आसपास बैठ गए। नानू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी पसंद की होगी। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सी लगने वाली कहानी आगे चलकर एक बड़े रहस्य का संकेत बनने वाली है। नानू की आंखों में भी एक अलग सी गंभीरता थी, जैसे उन्हें कुछ ऐसा मालूम हो जो बाकी लोगों से छिपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर विक्रांत अकेले बैठा अपनी उलझनों से जूझ रहा था। उसे बार बार वही अनजान चेहरा दिखाई दे रहा था। हर बार जब वह उस चेहरे को याद करने की कोशिश करता, उसके सिर में तेज दर्द होने लगता। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी खोई हुई यादें वापस लौटना चाहती है, लेकिन उन यादों के साथ कोई ऐसा सच भी जुड़ा हुआ था, जिसे जानकर शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। सवाल यह था कि आखिर वह लड़की कौन है? क्यों उसका चेहरा विक्रांत की यादों में बार बार उभर रहा है? और क्या मान्यता का उससे कोई संबंध है? रात धीरे धीरे गहराने लगी। घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन आने वाले तूफान की आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। विक्रांत का शक, मान्यता की बेचैनी और बच्चों के बीच छिपे संकेत, ये सब मिलकर एक ऐसे रहस्य की नींव रख रहे थे जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। लेकिन जब वह सच सामने आएगा, तब सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? यह सवाल अभी भी एक पहेली बना हुआ था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण घर के आंगन में पहुंची, तब भी विक्रांत की रात अधूरी ही थी। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। उसकी आंखें बंद जरूर थी, लेकिन दिमाग में वही रहस्यमय चेहरा घूम रहा था। जैसे ही उसे नींद आती, कोई अनजान लड़की उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देती और फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता। हर बार उसकी नींद टूट जाती। सुबह उठते ही उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। नीचे हॉल में परिवार के सभी लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। मान्यता हमेशा की तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में पहले जैसी सहजता नहीं थी। उसने कई बार महसूस किया कि विक्रांत उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी हर बात और हर हरकत को परखने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार मान्यता ने पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? विक्रांत एक पल के लिए चौंका और फिर बात टालते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन सच तो यह था कि उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी यादों में छिपी लड़की और मान्यता के बीच कोई न कोई संबंध जरूर है। जितना वह इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उतना ही उसका शक बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में पूरा परिवार था, लेकिन तस्वीर का एक कोना फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर किसी व्यक्ति की तस्वीर काटकर हटा दी हो। विक्रांत की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने तस्वीर हाथ में उठाई और गौर से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद इसी तस्वीर में उसके सवालों का जवाब छिपा है। उसने मान्यता से पूछा, ये तस्वीर किसने फाड़ी?
सवाल सुनते ही मान्यता का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और बोली, मुझे नहीं पता, शायद बहुत पुरानी तस्वीर है इसलिए खराब हो गई होगी। उसका जवाब सुनकर विक्रांत संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि मान्यता कुछ छिपा रही है। उधर नानू बच्चों को फिर से कहानी सुना रहे थे, लेकिन आज उनकी कहानी कुछ अलग थी। उन्होंने एक ऐसे राजा की कहानी शुरू की जिसकी याददाश्त चली गई थी। राजा अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी सच्चाई भूल चुका था। बच्चे बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुन रहे थे, लेकिन वहां बैठी मान्यता के चेहरे का रंग उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी का हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा हो। नानू बीच बीच में मान्यता की तरफ देख रहे थे, मानो वह जानबूझकर उसे कोई संदेश देना चाहते हो। विक्रांत भी वहीं आकर बैठ गया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहानी में राजा को धीरे धीरे अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती है। उसे पता चलता है कि उसके आसपास मौजूद कुछ लोग उससे सच छिपा रहे हैं। यह सुनते ही विक्रांत के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे अचानक एक झलक दिखाई दी। एक लड़की रो रही थी। कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, और फिर एक तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया। दर्द इतना तेज था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। परिवार के लोग घबरा गए। मान्यता सबसे पहले उसके पास दौड़ी। उसने चिंता जताते हुए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही विक्रांत ने उसकी तरफ देखा, उसके दिल में फिर वही अजीब सा एहसास जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ी महिला वही नहीं है जिसे वह पूरी तरह जानता है। जैसे उसके चेहरे के पीछे कोई और सच छिपा हुआ है। दर्द कुछ देर बाद कम हुआ, लेकिन विक्रांत की बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह अपनी यादों के पीछे छिपे सच को खोज कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी का भी सामना क्यों न करना पड़े। उसने तय कर लिया कि वह उस फटी हुई तस्वीर का रहस्य पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि आखिर उसकी यादों में बार बार दिखाई देने वाली लड़की कौन है। उधर मान्यता अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अलमारी खोली और अंदर से एक पुराना डिब्बा निकाला। डिब्बे में कुछ तस्वीरें और पुराने खत रखे हुए थे। कांपते हाथों से उसने एक तस्वीर बाहर निकाली। तस्वीर देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, नहीं, यह सच अभी सामने नहीं आ सकता। अगर विक्रांत को सब पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन किस सच की बात कर रही थी मान्यता? तस्वीर में आखिर कौन था? और क्या वही लड़की विक्रांत की यादों में बार बार दिखाई दे रही थी? इन सवालों के जवाब अभी रहस्य बने हुए थे, मगर इतना तय था कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आने वाले समय में एक ऐसा खुलासा होने वाला था जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। रात का सन्नाटा धीरे धीरे पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हर कोई अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन दो लोगों की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। एक तरफ विक्रांत था, जो अपनी बिखरी हुई यादों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ मान्यता थी, जिसके दिल में छिपा डर हर गुजरते पल के साथ बढ़ता जा रहा था। अलमारी से निकाली गई पुरानी तस्वीर अब भी उसके हाथों में थी। वह बार बार उसे देख रही थी और हर बार उसकी आंखें नम हो जा रही थी। तस्वीर में मौजूद चेहरा किसी ऐसे इंसान का था जिसका नाम अब तक घर में किसी ने नहीं लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस व्यक्ति के अस्तित्व को जानबूझकर सबकी यादों से मिटा दिया गया हो। मान्यता ने जल्दी से तस्वीर वापस डिब्बे में रख दी। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर डिब्बा अलमारी में छिपा दिया। अगले ही पल दरवाजा खुला और सामने विक्रांत खड़ा था। उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। वह कुछ देर तक चुपचाप मान्यता को देखता रहा। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि दोनों की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? विक्रांत ने अचानक पूछा। यह सवाल सुनते ही मान्यता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन विक्रांत अब आसानी से मानने वाला नहीं था। उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो मुझसे छिपाया गया है। मेरी यादों में बार बार कोई लड़की आ रही है। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि उसका मेरे अतीत से गहरा रिश्ता है। मान्यता की आंखों में एक पल के लिए डर चमक उठा, लेकिन उसने तुरंत नजरें झुका ली। वह जानती थी कि जिस सच से वह इतने समय से बचती आ रही थी, अब वह धीरे धीरे सामने आने लगा है। उधर घर के एक दूसरे हिस्से में नानू देर रात तक जाग रहे थे। उनके हाथ में भी एक पुराना एल्बम था। वे तस्वीरों के पन्ने पलट रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सच चाहे जितना भी छिपा लिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। अचानक उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां गुड्डू खड़ा था। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, नानू, आप किसकी तस्वीर देख रहे हैं? नानू कुछ पल के लिए चुप हो गए।
फिर उन्होंने एल्बम बंद करते हुए कहा, एक ऐसी कहानी की जो अभी पूरी नहीं हुई है बेटा। गुड्डू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन नानू की आंखों में छिपी उदासी उसने जरूर महसूस की। उसे पहली बार लगा कि घर में कोई ऐसा राज है जिसके बारे में बड़े लोग बात नहीं करना चाहते। अगले दिन विक्रांत अकेले बाहर निकल गया। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, उसे अपने अतीत की सच्चाई जाननी है। वह उस गुरुद्वारे के पास पहुंचा जहां कुछ समय पहले जाने की बात हुई थी। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसके दिमाग में अचानक कुछ दृश्य चमकने लगे। उसे लगा जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुका है। मंदिर की घंटियों की आवाज, लोगों की भीड़ और किसी लड़की की हंसी, सब कुछ उसे जाना पहचाना लग रहा था। वह अपना सिर पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। अचानक उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो उसे लगातार देख रही थी। कुछ देर बाद वह उसके पास आई और बोली, तुम वापस आ गए। विक्रांत चौंक गया। आप मुझे जानती हैं? उसने पूछा। महिला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यह सुनकर विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पूछा, कौन हूं मैं और आप क्या जानती हैं? महिला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी। वह घबरा गई और जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही जिसने विक्रांत को पूरी तरह हिला दिया। उन्होंने कहा, जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे घर में ही छिपा है। विक्रांत स्तब्ध रह गया। उधर घर में मान्यता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। उसने एक बार फिर वह पुराना डिब्बा निकाला और उसमें रखी तस्वीर को देखा। इस बार तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसने कांपते हाथों से तस्वीर पलटी। तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा था और जैसे ही उसकी नजर उस नाम पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह नाम वही था जो वर्षों पहले इस परिवार की जिंदगी से गायब हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब दरवाजा खोला गया तो सामने खड़ा व्यक्ति देखकर सबकी सांसें रुक गई। वह इंसान बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उस पुरानी तस्वीर में था, और उसे देखते ही मान्यता के हाथ से तस्वीर नीचे गिर गई। मुख्य दरवाजे पर खड़े उस अनजान व्यक्ति को देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। मान्यता के हाथ से तस्वीर नीचे गिर चुकी थी और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। दूसरी तरफ नानू की सांसें तेज हो गई। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से दफन किया गया कोई सच अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया हो। वह आदमी धीरे धीरे घर के अंदर आया। उसकी नजर सीधे मान्यता पर जाकर रुकी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। उन नजरों में अनगिनत सवाल और कई अनकहे राज छिपे हुए थे। तभी विक्रांत भी वहां पहुंच गया। उसने उस व्यक्ति को देखा और अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। उसकी आंखों के सामने फिर वही अधूरी यादें घूमने लगी। किसी की चीख, किसी का रोना और फिर एक हादसा। सब कुछ धुंधला था, लेकिन अब पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगा था। तुम कौन हो? विक्रांत ने खुद को संभालते हुए पूछा। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम आर्यन है। यह नाम सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। नानू कुर्सी का सहारा लेकर खड़े रहे। मान्यता की आंखों से आंसू निकल पड़े। ऐसा लग रहा था कि यह नाम घर के हर सदस्य के लिए किसी पुराने जख्म की तरह था। विक्रांत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस नाम में ऐसा क्या है जिसने सबको इतना परेशान कर दिया। उसने फिर पूछा, आखिर सच क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आया। मैं सिर्फ वह सच बताने आया हूँ जिसे सालों से छिपाया गया है। यह सुनकर मान्यता घबरा गई। उसने तुरंत कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रांत की आंखों में सवाल थे और वह किसी भी कीमत पर जवाब जानना चाहता था। आर्यन ने धीरे धीरे अतीत के पन्ने खोलने शुरू किए। उसने बताया कि कई साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने कई जिंदगियां बदल दी थी। उस हादसे में सिर्फ रिश्ते नहीं टूटे थे, बल्कि कुछ लोगों की पहचान भी बदल गई थी। उसी हादसे के बाद कई सच लोगों से छिपा लिए गए। कुछ लोगों को बचाने के लिए झूठ बोला गया और कुछ लोगों की यादों को समय के हवाले कर दिया गया। जैसे जैसे आर्यन बोलता गया, विक्रांत के दिमाग में छिपी यादें जागने लगी। अचानक उसे वह लड़की याद आई जो बार बार उसके सपनों में आती थी। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई अजनबी नहीं थी, वह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी जिसे वह भूल चुका था। विक्रांत की आंखें फैल गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसके मुंह से निकला। लेकिन सच उसके सामने खड़ा था। उधर मान्यता टूट चुकी थी। वह जानती थी कि अब वह राज ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। उसने रोते हुए कहा, मैंने जो किया मजबूरी में किया। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी। विक्रांत उसकी तरफ देखने लगा। उसके मन में गुस्सा,
दर्द और उलझन सब एक साथ थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। इसी बीच नानू आगे आए। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि सब कुछ सच सच बता दिया जाए। जितना हमने इस सच को छिपाया, उतनी ही मुश्किलें बढ़ती गई। इसके बाद नानू ने वह रहस्य बताया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। वह रहस्य सिर्फ विक्रांत की यादों से जुड़ा नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की नींव से जुड़ा हुआ था। कई साल पहले हुई एक साजिश ने सभी की जिंदगी बदल दी थी। उस साजिश के कारण कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ लोग बिछड़ गए और कुछ लोगों को अपनी पहचान तक खोनी पड़ी। जो लोग आज एक दूसरे के सबसे करीब दिखाई देते थे, उनके बीच अनगिनत झूठ और अधूरी सच्चाइयां खड़ी थी। सच सामने आने के बाद पूरे घर में खामोशी छा गई। विक्रांत की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी खोई हुई यादें वापस मिल रही थी, लेकिन उन यादों के साथ दर्द भी लौट रहा था। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी सच जानना आसान नहीं होता। कुछ सच्चाइयां इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। मान्यता लगातार रो रही थी। उसे डर था कि अब शायद वह सब कुछ खो देगी, लेकिन नानू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गलतियां इंसानों से होती है, असली ताकत उन्हें स्वीकार करने में होती है। आर्यन भी शांत खड़ा था। उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह बदला लेने नहीं, बल्कि अधूरी कहानी को पूरा करने आया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सबको लगा कि अब सारे राज खुल चुके हैं, तभी नानू ने एक और फाइल सबके सामने रख दी। उन्होंने कहा, यह आखिरी सच है, और शायद सबसे बड़ा भी। फाइल खुलते ही सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि उसमें जो लिखा था उसने यह साबित कर दिया कि अब तक जो कुछ भी सबने सच माना था, वह पूरी सच्चाई नहीं थी। यानी असली खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था, और इसी रहस्य के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी, जहां रिश्तों की परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगी। भरोसे की दीवारें फिर से टूटेंगी और एक ऐसा सच सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या विक्रांत अपनी जिंदगी की पूरी सच्चाई जान पाएगा? क्या मान्यता को माफी मिलेगी? क्या आर्यन का लौटना नए तूफान की शुरुआत है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले रोमांचक अध्याय में मिलेंगे।